जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। चलिए आज एक बहुत छोटी सी चीज़ पे चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर किसी इंसान को इस चीज़ को लेकर एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़ा रहता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछा, तो मैं आज इसका जवाब लेकर आपके सामने आ गई। कई बार देखा गया है कि दिए के अंदर जब हम बत्ती जलाते हैं उसमें फूल बन जाता है। अलग अलग लोगों का इस चीज़ को लेकर अलग अलग मत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ईश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति का संकेत है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे हमारी पूजा सफल हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि एक सकारात्मक हमारे को संकेत मिल गया कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और ईश्वर के पास हमारी भक्ति पहुंच रही है। अगर आप पूजा करते हैं और आपके बत्ती के अंदर भी फूल बन जाता है, लौंग बन जाती है, तो ये सच में एक सकारात्मक ऊर्जा के आपके घर में होने का प्रमाण होती है। इसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आपके साथ होता है और निरंतर रूप से होता है, अगर रोज़ ही 10, 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन अगर लगातार होता है, तो आप ये मान लीजिए कि कोई देवीय शक्ति ज़रूर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर ये विशेष तिथियों पर होता है, विशेष त्योहारों पर होता है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई देवीय शक्ति आकर भ्रमण करके गई है, जिसका आशीर्वाद आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को ज़रूर प्राप्त होगा। है ना बहुत छोटी सी बात। इसको लेकर अब दोहरी सोच बिल्कुल मत रखिएगा, बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेकर नकारात्मक मत होइएगा। और अगर आपके साथ ऐसी कोई भी अच्छी या बुरी घटना होती है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ का तोड़ ईश्वर ने बनाया है। बस ज्ञान की प्राप्ति ना होने के कारण हमें पता नहीं होता, तो हम घबराते हैं, डरते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, कहीं हमारे पितृ, हमारे देवता हमें कुछ बुरा संकेत तो नहीं दे रहे। हमारे ईश्वर हमारे माँ बाप की तरह होते हैं, और माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। ईश्वर भी हमारा बुरा कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए बिना डरे आप अपने घर के अंदर अगर कोई भी ऐसी अनहोनी घटना घटती है तो तुरंत उसका इलाज कर लीजिए। हम जब पूजा में बैठते हैं, एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक अपनापन लेकर बैठते हैं। हमारी भक्ति के अंदर कहीं एक वो ज्योत होती है, वो आस होती है, जो हमें हमारे ईश्वर से, हमारे परमात्मा से जोड़ देती है। हमारी आत्मा के अंदर से उठने वाली ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारी लगन हमारे परमात्मा के साथ हमें मिला देती है। शायद इसी मिलन को धर्म कहते हैं, शायद इसी मिलन को हम अपने जीवन में भक्ति का नाम देते हैं। पूजा करते वक्त हम पूरे श्रद्धा भाव से यही बस दुआ करते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो हमारे ईश्वर को समर्पित हो जाए। हम जो पूजा कर रहे हैं उससे हमारे ईश्वर हम पर प्रसन्न हो जाए और उसके बदले हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। हमारे घर के सब जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनाए रखें। बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, पति अच्छी तरक्की कर जाएं, घर के बुजुर्ग हमेशा अच्छी आयु और स्वस्थ पाएं। परंतु हम जब पूजा में बैठते हैं तो कई बार हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ईश्वर हमें कुछ बोलना चाहते हैं, क्या ईश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं, क्या ईश्वर हमें ये दिखाना चाहते हैं कि वो आए थे हमें आशीर्वाद देने, हम पर प्रसन्न होकर हमें अपने होने का प्रमाण देने, या हमसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई गलती हो गई जिसके लिए ईश्वर ने आकर हमें रोक दिया, टोक दिया। अक्सर हम देखते हैं कुछ तो हमारी ज़िंदगी बहुत फिल्मी हो गई है भाई। हर एक चीज़ में हम फिल्मों के आधार पर चीज़ें करने लगे हैं। अगर हम घर के मंदिर में बैठे हैं, दीपक जलाया और अचानक से दीपक बुझ गया, कुछ अपशगुन हो गया, मैंने दीपक जलाया था, बुझ गया, क्यों बुझ गया, कैसे बुझ गया। ये सिर्फ फिल्मों में, डायरेक्शन में ही अच्छा लगता है। असल ज़िंदगी में अगर आपकी बत्ती सही रूप से घी में नहीं डूबी और उस वजह से वो जलने के कुछ समय बाद बुझ गई, तो इसके अंदर भगवान का कोई संकेत नहीं होता। अगर हवा तेज़ है, पंखा चल रहा है और आपकी बत्ती बुझ गई, तो इसमें ईश्वर की कोई गलती या कोई संकेत नहीं है। ये केवल एक नॉर्मल घटने वाली घटना है, जिसको आपको अपने जीवन में बहुत नेगेटिवली कभी भी नहीं लेना है। अगर आपने अखंड ज्योत रखी है,
अगर आपके घर के अंदर अखंड पूजा चल रही है और उसमें आपकी बत्ती किसी कारण से रुक गई या बंद हो गई, तो आपके मन में ये आता है कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या भूल हो गई। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ, कुछ तो आपके साथ में नेगेटिव हुआ है, लेकिन ये भगवान का कोई आपको नकारात्मक संकेत नहीं है। ये किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने से आपके साथ होने वाली एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से आपके घर की ऊर्जा खराब हो सकती है। तो इसको बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के लिए जब आपकी बत्ती बुझे तो तुरंत प्रभाव से एक और दिया उस बत्ती के साथ प्रज्वलित कर दीजिए और उस बत्ती के अंदर आप थोड़ा सा केसर या हल्दी डाल दीजिए, तो जो नकारात्मकता होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी कारण से आपके घर के मंदिर के अंदर, कई बार मैंने देखा है कि हमने दिया जलाया, उससे पेपर जल गया या कोई कपड़ा जल गया या भगवान जी के वस्त्र जल गए, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ये कोई अशुभ संकेत हो गया, ये कोई नकारात्मक संकेत हो गया। ये संकेत कोई नकारात्मकता का नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत है। ईश्वर कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं करते अपने भक्तों के साथ जिससे उनके जीवन के अंदर कुछ अनहोनी हो जाए। सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ पर होने के कारण वो ऐसी चीज़ें वहाँ पर उत्पन्न करती हैं जिससे हमारी पूजा खंडित हो, बाधित हो या हम अपनी पूजा पाठ से दूर हो जाएं। तो इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर ऐसी कोई घटना आपके घर के मंदिर में घट गई, तुरंत प्रभाव से एक जटा पानी वाला नारियल ले लीजिए, उसको लाल कपड़े से बांध कर आप उसको अपने मंदिर के सामने खड़े होकर 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर जाकर फोड़ आइए और कपड़े के साथ वहीं पर छोड़ आइए। आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा उसी समय ख़त्म हो जाएगी। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।